श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे रसिक रसीलो छैन छवेलो गुण गर्वेलो श्री कृष्ण। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। आहा, एक बार जोधाबाई, राजा मान सिंह की बहन जोधाबाई अकबर बादशाह की बेगम राजा मान सिंह की बहन जोधाबाई यमुना पुलिन में स्नान करवे के ताई गई सहेलियों के साथ में। जैसे यमुना किनारे स्नान करवे के ताई गई यमुना पुलिन में, आहा, नील कमल के ऊपर एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी लाली लड़की बिटिया सोई भई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कमल के ऊपर उस छोटी सी नन्ही सी प्यारी लाली लड़की बिटिया को देख करके जोधाबाई भाव सिंध में डूब गई और अपने पैर के अंगूठे को महाराज चूस रही थी, किलकारियाँ भर रही थी और रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी अद्भुत। उस लाली लड़की बिटिया को गोद में लेके लाड़ प्यार दुलार प्रेम स्नेह किया, चुप्पी ले और घर में ले आई, लालन पालन किया। वो लाली लड़की बिटिया बड़ी हो गई, बड़ी हो गई। अकबर बादशाह को पता तक चलने नहीं दिया। जब 11-12 साल की हो गई, एक दिन महाराज वो लाली लड़की बिटिया स्वयं अपनी माँ जोधाबाई का दराज खोला, श्रृंगार पेटी निकाली, दराज खोल के श्रृंगार पेटी निकाली और मेकअप किया, श्रृंगार किया, अच्छी से अच्छी साड़ी लहंगा फरिया पहन के मेकअप श्रृंगार करके छत में जा रही है। छत में गई, एक दिन 2 दिन हर रोज यही काम करती। एक दिन जोधाबाई ने देख लिया, मेरी लाली लड़की बिटिया ये मेरी श्रृंगार पेटी खोल के कपड़े पहन के इतनी अच्छी प्यारी सुंदर मेकअप श्रृंगार करके छत में जाती है। दुपक के देखा, जब नीचे आ गई पूछा, बेटी तू श्रृंगार मेकअप करके छत में किसको निहारने जाती है? पहले तो मौन हो गई, संकोच कर गई, शर्मा गई, अंत में पीछे पड़ गई जोधाबाई। माँ, मैं प्रीतम को निहारने जाती हूँ, मैं अपने प्रीतम को निहारने जाती हूँ। बेटी अभी तो छोटी सी है, तेरी शादी भी हुई नहीं, तेरा प्रीतम कहाँ से आ गया? माँ, इस समय मेरा प्रीतम, मेरा कृष्ण, मेरे कन्हैया आगे गाय पीछे गाय, अगल बगल में ग्वाल बाल सखा, ब्रजवासियों के कंधे में गलवैयाँ देते भय हास परिहास के साथ में आते हैं। उस समय मैं मलिन भेष में जाऊंगी, बिना मेकअप बिना श्रृंगार करके जाऊंगी तो मेरे प्रीतम को दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, इसलिए मैं मेकअप श्रृंगार करके जाती हूँ। माँ, असली बात मैं आपको बताऊं, मैं साक्षात करुणामयी कृपामयी वृषभान नंदिनी किशोर जी और लाल जी के नित्य सिद्ध अभिन्न सखी परिकर में से मैं हूँ। मेरा नाम है ललिता। सूरदास जी के शाप के कारण, उद्धव के शाप के कारण मैं धरती में जन्म लेके आई हूँ। आपने मेरा लालन पालन किया है। बेटी तो मुझे भी दर्शन करा देगी अपने प्रीतम का? पहले तो मौन हो गई, पीछे पड़ गई। बेटी मुझे भी एक बार अपने प्रीतम, अपने कन्हैया का दर्शन करा दे। ठीक है माँ, कल मेरे साथ छत में चलना। दूसरे दिन मेकअप श्रृंगार करके महाराज छम छम करती भई छत में गई, पीछे पीछे जोधाबाई भी गई।
ललिता जी को तो साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, परंतु जोधाबाई को दर्शन नहीं हुआ। रो पड़ी, बेटी मुझे तो दर्शन नहीं हुआ, प्रभु मेरी माँ है, इनको भी दर्शन दे दो। परंतु कलयुग में सर्वसाधारण जीव को भगवान का दर्शन संभव नहीं है, इसलिए दर्शन तो नहीं दिया। परंतु बांसुरी की आवाज़, नूपुर की आवाज़, पायल की आवाज़, करधनी की आवाज़, आगे गाय पीछे गाय, अगल बगल में ग्वाल वाल सखा ब्रजवासियों, कंधे में गलवैयाँ देती भय आस प्रयास के साथ में कन्हैया नंद भवन की ओर चलने। बंसी की आवाज़ सुनाई पड़ी। इतने में ही महाराज जोधाबाई की इतनी हिम्मत शक्ति सामर्थ्य का है जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़ को महाराज सुन सके, झेल सके। मूर्छित होके गिर गई। जब मूर्छित होके गिर गई तब महाराज जल का छिटा दिया, पानी पिलाया, हाथ फेर दिया, होश में आ गई। होश में आने के बाद कहा, बेटी तू इतनी अच्छी प्यारी सुंदर है, तेरा रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी अद्भुत है। जब भी तो मैं कह रही थी मेरी लाडली बेटी इतनी अच्छी है, तो धरती की तो हो ही नहीं सकती। बेटी तू भी मुझे ऐसा मेकअप कर दे, ऐसा श्रृंगार कर दे। तेरा पिता अकबर बादशाह मुझसे प्यार प्रेम नहीं करता है, पहले बहुत प्यार प्रेम करता था, करते थे, अब मेरी तरफ आंखें उठा के देखना पसंद नहीं करते। मुझे तू सुंदर बना दे। देखो ऐसे ठगाए जाते हैं। क्या ललिता सखी से ये बात कहनी चाहिए? ये कहना चाहिए था, बेटी तेरा प्रीतम तो साक्षात ब्रह्मांड आधिपति सर्वाधार सर्वांतर्यामी प्रभु है, मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करुणा आशीर्वाद की वर्षा कर दे। जन्म मृत्यु के चक्कर से मुझे पुनरपि जननम पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ऐसी बात कहनी चाहिए थी, बेटी मुझे अब इस संसार में मुझे नहीं रहना है, ऐसी बात करनी थी। परंतु ऐसा नहीं कहा, मुझे सजा दे ताकि तेरा पिता अकबर बादशाह पुनः मुझसे प्यार करने लग जाए। ललिता जी ने स्पर्श किया, छू दिया, मेकअप श्रृंगार किया। महाराज जोधाबाई तो इतनी अच्छी प्यारी सुंदर रूप रंग बोली भाषा पर्सनैलिटी, सुरोगी अप्सराएं फेल हो गई। जैसे ही महल में गई, आहा अकबर बादशाह ने देखा, जोधा तुम इतनी अच्छी प्यारी सुंदर लग रही हो, इतनी अच्छी प्यारी सुंदर तो शादी के समय तुम नहीं थी, क्या हो गया तुम्हें? ये कैसे हो गई? ये कायाकल्प कैसे बदल गो? मेरी धाई बेटी है, उसने मुझे छू दिया है, उसने मेरा मेकअप श्रृंगार किया है, इसलिए मैं इतनी अच्छी प्यारी सुंदर हो गई। एकाएक महाराज आखिर मिलच्छा तो था ही, मैं उस लड़की से ब्याह करूंगा, शादी करूंगा। ये मन में संकल्प आते ही अकबर बादशाह के शरीर में ऐसी जलन, हाय मरा, ये मरा, ओ मरा, अब मरा, कब मरा। महाराज आकुल व्याकुल हो गया। तमाम वैद्य डॉक्टर मुल्ला मौलाने आए, झाड़ा फूकी, जादू टोना, तावीज, परंतु बीमारी बढ़ती गई। बीमारी शांत होने का सवाल ही नहीं, बीमारी कम होना तो दूर रहा, बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े संतों से, महात्माओं से, महापुरुषों से संपर्क किया। महाराज तानसेन बीरबल ने संतों से, महात्माओं से, महापुरुषों से संपर्क किया तो लोगों ने कह दिया अकबर बादशाह की बीमारी दो ही महापुरुष दूर कर सकते हैं, या तो सूरदास जी या गोस्वामी तुलसीदास जी। संत ही महाराज सबकी समस्याओं का समाधान। संतों के पास में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान संतों के पास में न हो। महाराज उस समय सूरदास जी को बुलाया गया, सूरदास जी स्वयं आ गए, दिल्ली पहुंच गए।
सूरदास जी को देखते ही अकबर बादशाह के शरीर से जलन कम हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज अकबर बादशाह के शरीर में जलन कम हो गई। अकबर बादशाह हैरान हो गया, महाराज आपके आते ही मेरे शरीर में जलन कम हो गई, क्या बात है? आपके पास में ऐसा कौन सा चमत्कार है? मेरी बीमारी क्यों हुई, काय को हुई, किस लिए हुई, शरीर में जलन कैसे? और आप आगे आपका दर्शन करते ही जलन में कमी आ गई। अकबर बादशाह तू जानता नहीं, मानता नहीं, समझता नहीं है, तेरी बुद्धि मलिन हो गई है। तेरे मन में ऐसी बात आई कहाँ से? जिस लाड़ी लड़की बिटिया के साथ में शादी करने का तूने संकल्प किया वो कौन है पता है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण की नित्य सिद्ध अभिन्न सखी ललिता जी हैं। तुझे पता है? महाराज ये आपकी कोरी भावुकता है, इसका कोई ठोस प्रमाण भी है? बेटा हम जो बोलते हैं प्रमाण युक्त बात बोलते हैं, मनगणंत नहीं। प्रमाण दीजिए, क्या प्रमाण है? देख लेना उस लाली लड़की बिटिया के जंगा में तिल का चिन्ह है। जोधाबाई से जैसे ही निरीक्षण कराया गया तिल का चिन्ह महाराज निकल पड़ा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल सखा ब्रजवासियों के साथ में गायों को लेके आए, थके भये थे, बंसी वादन किया और बस ललिता जी के जांग में रख दी, उसी से तिल का चिन्ह पड़ गया। उस लाली लड़की बिटिया का हम दर्शन करना चाहते हैं। जोधाबाई गई, महाराज ललिता जी मेकअप श्रृंगार करके जैसे ही महल में आई, अकबर बादशाह खड़े होकर के महाराज साष्टांग लेट के दंडोत करी है। जोधाबाई के साथ में ललिता को देख करके सूरदास जी ने कहा, अरे ललिते तुम यहाँ? अरे सूरदास जी तुम भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के आए कहाँ? ललिता जी का दर्शन सूरदास जी ने किया। सूरदास जी को देखते ही ललिता जी के शरीर में से दिव्य अग्नि निकले, धक 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 करके जल के राख हो गई। और सूरदास जी ने उस राख को बटोर लिया, माथे में लगाई, पोटली बांध के कंधे में लेके सीधे महाराज वृंदावन धाम में आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे।